तो ये वो मैच था जिस मैच में 20 साल के श्रीसंत आंखों में आंखें डालकर ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम से अकेले भिड़ गए। ओके, तो मैं बात कर रहा हूँ T20 वर्ल्ड कप 2007 के सेमीफाइनल मुकाबले की, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थी और दोनों ही टीमों के लिए यह जंग करो या मरो का था। मैच की शुरुआत होती है, भारत टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करता है। भारत की तरफ से सलामी जोड़ी गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग ओपनिंग करने मैदान पर आते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ब्रेटली और मिचेल जॉनसन इतनी खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे कि हमारे दोनों बैट्समैन को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। और आखिरकार छठवें ओवर की दूसरे ही गेंद पर मात्र 30 रन के स्कोर पर सहवाग 13 गेंद पर सिर्फ 9 रन बनाकर मिचेल जॉनसन के हाथों आउट हो जाते हैं। अब बैटिंग करने मैदान पे आते हैं रोबिन उथप्पा, लेकिन तभी 8वें ओवर में 41 के स्कोर पर गंभीर भी 25 गेंद पर 24 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब यहाँ से बैटिंग करने मैदान पे आते हैं सिक्सर किंग युवराज सिंह, और आते ही सभी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर सीधे टूट पड़ते हैं। युवराज सिंह ने मात्र 20 गेंद में ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। उसके बाद भी युवराज सिंह और रोबिन उथप्पा दोनों ने मिलकर छक्के चौकों की बरसात करते हुए भारतीय पारी को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। लेकिन इसी बीच एक गलत तालमेल की वजह से एंड्रू साइमंड ने उथप्पा को रन आउट कर दिया। उसके बाद मैदान पर आए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और वह भी तेजी से रन बनाने लगे। फिर 18वें ओवर में 155 के स्कोर पर युवराज सिंह का विकेट गिरता है। उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 5 छक्कों और 5 चौकों की मदद से मात्र 30 गेंदों में पूरे 70 रन बना दिए। साथ ही महेंद्र सिंह धोनी भी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 18 गेंद पर 36 रन बनाए। और इस तरह से हमारी भारतीय टीम ने पूरे 20 ओवर में 5 विकेट पर 189 रनों का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा। लेकिन यह स्कोर भी ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम उस समय पूरे विस्फोटक खिलाड़ियों से लैस थी। लेकिन हमारे पास भी एक ऐसा नया नवेला गेंदबाज था जो डरने वाला नहीं था और ऑस्ट्रेलिया से सीधा टक्कर लेने को तैयार था। तो अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के पारी की शुरुआत होती है। मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट ओपनिंग करने आते हैं और आते ही अपनी टीम के लिए काफी विस्फोटक शुरुआत देते हैं। दोनों बल्लेबाज क्रीज पर अच्छे से सेट हो चुके थे और भारत के हर एक गेंदबाज को छक्का चौका मार रहे थे। लेकिन इसी बीच पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आते हैं श्रीसंत और आते ही पहली ही गेंद पर सेट हो चुके गिलक्रिस्ट को सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं। लेकिन अभी भी एक छोर पर मैथ्यू हेडन संकट बने हुए थे और एक एक करके सभी भारतीय गेंदबाजों को धो रहे थे। लेकिन अब मैदान पर आता है एक ऐसा बल्लेबाज जो पल भर में ही मैच का रूप बदल दे, एंड्रू साइमंड। अब यहाँ से दोनों बल्लेबाज हेडन और साइमंड इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से मैच जीतने की उम्मीद छोड़ चुकी थी, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया को मैच जीतने के लिए 36 गेंद पर 60 रनों की जरूरत थी और क्रीज पर 2 सेट बैट्समैन मौजूद थे। लेकिन तभी श्रीसंत एक बार फिर 15वां ओवर लेकर आते हैं और ओवर की चौथी गेंद पर 62 रन बनाकर खेल रहे सेट बैट्समैन हेडन को सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं और भारत के लिए मैच जीतने का द्वार खोल देते हैं। इतना ही नहीं, जहां सभी भारतीय गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी, वहां श्रीसंत एक मेडन ओवर भी डाल देते हैं और अंत में भारत ऑस्ट्रेलिया को 173 रन पर रोक देती है और 15 रन से मुकाबला जीत लेती है। इस मैच में श्रीसंत ने 4 ओवर में सिर्फ 12 रन देकर 2 बहुमूल्य